प्यारे बच्चों, आज संस्कृत अध्ययन में हम जो है एक बहुत ही आवश्यक है ना पाठ को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में है दिनचर्या में प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने दिख रही है घड़ी। इसको संस्कृत में कहते हैं घटिका। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? घटिका। तो घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। तो आपकी पुस्तक में भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पाठ 3 में पेज नंबर ये देखिए 16 में घड़ी से संबंधित बातें दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 बजे है तो 7 को सप्तवादनम, 2:30 बजे है तो 2:30 को सार्धद्विवादनम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कैसे हम संस्कृत में घड़ी समय को देखें, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चूँकि आपकी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से यह पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके दैनिक दिनचर्या में भी आप इसको ज़रूर अमल करें। तो देखिए, आप कुछ समय संबंधित समय देखने के लिए कुछ आवश्यक शब्दार्थ है ना, शब्दावली आपको हम पहले बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है समय, है ना। समय को संस्कृत में समयः कहते हैं, घड़ी को घटिका, मिनट को निमेषः, और जैसे घड़ी में सवा भी बजता है ना, 5:15, 6:15, तो सवा को सपाद बोलते हैं। पौने बजता है, पौने को पादोन बोलते हैं। जैसे कि 1 घंटे में कम है, इतना मिनट कम है, ऐसा बोलते हैं। तो कम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? न्यूनम है। वादनम को बजे को वादनम कहते हैं। घंटा को होरा कहते हैं। सेकेंड अगर है तो क्षणम। साढ़े भी बजता है, मतलब कि 30 मिनट 1 बज के, तो उसको सार्ध कहते हैं। और अगर 1:10 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा अधिक है, तो उसको अधिकम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है। वादनम ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाएगा। और साढ़े हैं, सपाद सवा, पादोन पौने, न्यूनम माने कम है, अधिकम माने अधिक है। ये सब बहुत ज़्यादा आप प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम इस चित्र की मदद से आपको समझाते हैं। देखिए, आप एक घड़ी दिख रही है ना। घड़ी को क्या कहा जा रहा है? घड़ी को कहा जा रहा है घटिका, घटी, है ना, 2 शब्दों में जानते हैं। और घड़ी का ये देखिए, ये क्या है? सेकंड काटा है। सेकंड काटा है ना, सेकंड को क्षणम कहते हैं। और अगर उसमें घंटा वाला है ना, छोटा कांटा है, ये देखिए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे होरा, है ना। इस कांटा को होरा कहते हैं। और ये जो कांटा है जो मिनट का बताता है, उसे निमेष, है ना, मतलब मिनट को निमेष कहते हैं, घंटा को होरा कहते हैं, सेकेंड को क्षणम कहते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे हम इस प्रश्न की मदद से हम सीखते हैं घड़ी देखना। बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों, एक बार आप ध्यान से देखिए, सुनिए, फिर आपको आसानी से यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, प्रश्न किया जा रहा है। क्या प्रश्न किया जा रहा है? कह समयः, कितना समय हो रहा है। क्या समय है भी बोल सकते हैं। क्या समय है? कह समयः आप पूछते हैं, व्हाट इज़ द टाइम इंग्लिश में। तो आप देखिए घड़ी पे, ये देखिए थोड़ा सा एक समय का घड़ी जो दिखाया गया है, घड़ी में 1 बज रहा है। तो 1 बज रहा है ना। तो 1 बज रहा है को क्या बोलेंगे? एक वादनम, है ना। आप किसी से पूछिए कह समयः, तो वो बोलेगा एक वादनम। 2 बजेंगे तो द्विवादनम, 3 बजे है तो त्रिवादनम, 4 बजे है तो चतुर्वादनम। प्यारे बच्चों आपको ये 1 से 4 तक का थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग के आधार पर 1, 2 और 3, 4 का अलग अलग रूप होता है। लेकिन आप हमेशा, है ना, इसी रूप को ही प्रयोग करेंगे। एक वादनम, है ना, कभी भी एक वादनम नहीं करना है आपको, ना एकम करना है। एक वादनम, द्विवादनम, द्वौ नहीं बोलना है, त्रिवादनम, त्रयो नहीं बोलना है, चतुर्वादनम। इस तरह से बाकी आप देखेंगे पंच तो सभी लिंगों में बहुवचन है ना, तो एक समान होता है। पंचवादनम, आगे आप जो भी है, जितने भी आप बजे देख लें, आगे आपको हम दिखा दे रहे हैं।
ये देखिए, अगर जो है 6 बजा है तो भाई क्या कहेंगे, षड्वादनम। षड 7 बजे तो सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश, द्वादश। तो इस तरह से जितना भी 12 तक बजता है भाई, 12 है ना, तो 12 को द्वादश कहते हैं, द्वादश वादनम। लेकिन मिनट कितना है भाई, मिनट तो सार्थक होता है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या है, संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। तो इसके लिए आपके देखिए जो है 7वीं के ही जो है बुक में 105 नंबर पृष्ठ पर ये देखिए दिया गया है ना, क्या दिया गया है, आपका संख्या दिया गया है। ये इसका आप जरूर अध्ययन करिए, है ना। ये देखिए एक तरफ गिनती है, एक तरफ उसको क्या संस्कृत में कहा जाता है, आपको 6वीं में भी पढ़ाया गया है। इसको आप जो है ज़रूर क्या करिए, याद करिए। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरे जो है आपकी ये परीक्षा में ये संख्या भी जो है आता है ना, संख्या भी यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किसको क्या कहते हैं संस्कृत में। तो इस तरह से एक साथ 2 काम हो जाएगा, आप घड़ी देखना भी सीख जाएंगे और ये संख्याओं को जान भी लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को घड़ी देखने के लिए 60 तक जो है ज़रूरी है कि नहीं, 61 से पहले इस तरफ दिया है। इस तरह से आप लोगों को इतना समझ लेते हैं तो भाई आपको हमेशा जो है घड़ी देखना आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप लोगों को घड़ी देखते समय मुख्य बातें का याद रखना है, ध्यान रखना है। ये बातें हैं कि इस घड़ी में 15 मिनट जो है ज़्यादा हो गया है ना, तो उसे सवा आप लोग कहते हैं, सवा एक। तो सपाद उसको आपके लिए प्रयोग करना है, सपाद शब्द है ना, क्वार्टर पास्ट जो होता है ज़्यादा हो गया है। और अगर 30 मिनट ज़्यादा हो गया है ना, तो उसको आप साढ़े कहते हैं भाई, साढ़े है ना, 3, साढ़े 4, तो उसको सार्ध कहते हैं, साढ़े को सार्ध। और अगर 45 मिनट ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 15 मिनट कम है किसी बजने में, तो उसको बोलते हैं पादोन, पौने पौने, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को इसको जो है याद रखना है। सपाद माने सवा, सार्ध माने साढ़े, पादोन माने पौने। तो चलिए अब इस आधार पर हम जो है उदाहरण देखते हैं और कैसे इस घड़ी देखेंगे हम सीखते। ये देखिए, अगर मान लीजिए दिया है 7:15 तो क्या बोलेंगे भाई, सपाद सप्तवादनम। 8:15 तो सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद एकादश, सपाद द्वादश, सपाद चतुर्वादनम, जो भी आप कह सकते हैं। और आगे देखिए, अगर 1:30 बज गया है, साढ़े, तो क्या कहेंगे, हैं 1:30 है, मतलब कि 1:30 तो नहीं कहते हिंदी में, लेकिन उसको हम संस्कृत में कह सकते हैं सार्ध 1 वादनम, है 2:30 बज गए तो सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वाद। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आगे देखिए जो है, ये देखिए अगर 45 मिनट ज़्यादा हो गया, मतलब कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए घड़ी पे 1 बजने के लिए 15 मिनट कम है ना, तो उसे पादोन माने पौने कहेंगे। तो पौने 1 माने कि पादोन 1 वादनम, ठीक है, ऐसे कहेंगे, पादोन 1 वादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम। भले आपको थोड़ा हंसी आए, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को सीखना है तो उसके लिए शर्म नहीं करनी है ना। पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम। इस तरह से प्यारे बच्चों आगे देखिए, ये जो है अगर आप लोगों को थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो आप कैसे कहेंगे, हैं 1:05 हो रहा है, तो ये देखिए 1:05 अधिक है, तो 5 अधिक है, तो पंच अधिकम 1 वादनम। भाई जितना अधिक है उतना तो बोलेंगे, अधिकम यहाँ पे 4 अधिक है, तो चतुर अधिकम 1 वादनम। अगर आपका 50 मिनट अधिक है, तो उसके लिए भी देखिए, आपके लिए कुछ ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि 55 मिनट अधिक है, तो संस्कृत में हमने आपको बताया है कि गिनती याद होना चाहिए, तो 55 को बोलते हैं पंचाशत अधिकम षड्वादनम। भाई ये जो 55 है अधिक है, तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना। आप जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कि भाई 6:55 हो गए हैं, तो 6 बज के उसको आप लोग जो है हिंदी में पहले बोलते थे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में 55 जो है उसको पहले बोलना है, पंचाशत अधिकम षड्वादनम। 19 मिनट ज़्यादा है, तो 9:10 अधिकम सप्तवादनम, 7:19 हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा बार बार अभ्यास करना है प्यारे बच्चों, तभी जा कर के आप ये जो है सीख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप जो है इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, और घड़ी देखना सीखिए ज़रूर, और हमें जो है बताइए सर कि हमने घड़ी देखना सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको आप इन चित्रों को अपने कॉपी में बनाइए, सजाइए और सीखिए। धन्यवाद।